जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। हाथरस भगदड़ पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। अकराबाद क्षेत्र के पिलखाना गांव पहुंचे हैं राहुल गांधी। हाथरस हादसे के मृतकों के परिवारों से मिलने के लिए राहुल गांधी उनके गांव पहुंचे हुए थे और पीड़ितों से 20 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में मदद का भरोसा भी दिया। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पीड़ितों से 20 मिनट तक मुलाकात की है राहुल गांधी ने। मुलाकात के दौरान मदद का भरोसा भी पीड़ित परिवारों को दिलाया। अलीगढ़ पहुंचे हुए थे नेता विपक्ष राहुल गांधी। हाथरस भगदड़ पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। अकराबाद क्षेत्र पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। हाथरस हादसे के मृतकों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है और पीड़ितों से 20 मिनट तक की मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम परिवारों को मदद का भरोसा भी दिया। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाथरस भगदड़ पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। उन्होंने इस दौरान पीड़ित परिवारों से 20 मिनट तक मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा दिलाया है। तो बीते मंगलवार को जिस तरह से हाथरस में अचानक से एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची और भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी और जहां जहां के राज्यों में, जहां जहां के क्षेत्रों में, जहां जहां के लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, उनके परिवारों से मिलने के लिए आज राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे हुए हैं। अलीगढ़ में उन्होंने मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम पीड़ित परिवारों से मिलकर मदद का भरोसा भी दिया है। तो अकराबाद क्षेत्र के पिलखाना गांव पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और इस दौरान ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में अलीगढ़ पहुंचते हुए राहुल गांधी और उसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक चली और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा भी दिलाया है। तो लगातार ये मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि 121 जानें चली गई इस भगदड़ के दौरान और लगातार हम आपसे ये अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी खास मौके पर, किसी भी खास धाम या किसी खास मंदिर में जाने से बचें, क्योंकि जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ था उसके बाद देखिए चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। राहुल गांधी भी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव पिलखाना में पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और राहुल गांधी ने पीड़ितों से 20 मिनट तक मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान उन्होंने मदद का भरोसा भी दिलाया। तो तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया है और जैसा कि बीते मंगलवार को हाथरस में एक बड़ा हादसा हो गया था, भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, जिसके बाद से ही ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। तो विक्रांत, देखिए, राहुल गांधी अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हाथरस हादसे के बाद उन्होंने मदद का भरोसा भी दिलाया है। उनके दौरे को लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी ग्राउंड जीरो पर आप हैं या किसी अन्य क्षेत्र में, वहां को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए मनीषा जी, बात क्या है, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से मिले हैं, उन्हें सांत्वना दी है और यहाँ पर राहुल गांधी के आने को लेकर यहाँ पर बहुत प्रशासन ने इंतजाम कर रखे थे, भारी सुरक्षा बल लगा रखा था। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर पीड़ित परिवारों से मिले, उन्हें सांत्वना दी और उनको भरोसा दिलाया कि जहां तक होगा उनकी आवाज उठाई जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। यहाँ से राहुल गांधी अभी हाथरस निकलेंगे और मनीषा जी आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी ने दलित सभा में, प्रार्थना सभा में भी यहाँ पर हिस्सा लिया है और दलित लोगों के साथ प्रार्थना में भी सम्मिलित हुए हैं और मृतकों की आत्माओं के शांति के लिए, सांत्वना देने के लिए शोक सभा में भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल। तो विक्रांत, ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग कितने बजे तक राहुल गांधी यहाँ पर रुकने वाले हैं और क्या कुछ खास उनका दौरा रहने वाला है? कोई अन्य कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे या केवल हाथरस भगदड़ में मचे जो मृतकों के परिवार है सिर्फ उन्हीं से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं वो? राहुल गांधी यहाँ पर सिर्फ मृतकों के परिजनों से मिलने ही पहुंचे हैं और यहाँ से वो हाथरस के लिए जाएंगे। वहां पर सिकंदरा राव पहुंचेंगे, वहां भी पीड़ितों का हाल जानेंगे और जो घायल हैं उनसे भी मिलेंगे। और राहुल गांधी यहाँ पर जो है मीडिया से बात करने में पछते हुए नजर आए हैं, वह मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, पीड़ित परिवारों को किस तरह की मदद का भरोसा दिलाया है विक्रांत राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने यहाँ पर पीड़ितों की मदद का भरोसा जो दिलाया, उसमें कहा है कि उनकी आवाज हम सदन में उठाएंगे और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। यही भरोसा राहुल गांधी ने यहाँ पीड़ित परिवारों को दिलाया है, और जो भी सरकार से आर्थिक मदद की संभावना होगी वह पूर्ण रूप से दिलाई जाएगी। बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे विक्रांत कि अभी तक कौन कौन से दिग्गज नेता इन पीड़ित परिवारों से मिल चुके हैं और भरोसा दिला चुके हैं कि जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी? देखिए, बात की जाए, यहाँ पर कल भी एक बसपा का प्रतिनिधि मंडल आया था, वह भी मिले थे। कल यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आए थे, वह भी मिले थे, और सभी लोग यहाँ पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की सांत्वना पीड़ितों को दे रहे हैं। और वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, सभी लोग यहाँ पर आकर मिल रहे हैं और पीड़ितों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की सांत्वना पीड़ितों को दे रहे हैं कि इस घटना में जो भी लापरवाही हुई है उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है विक्रांत, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी साझा की हमारे सहयोगी विक्रांत ने, और ये तस्वीरें अलीगढ़ में उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी गांव पिलखाना के तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है। लगभग 20 मिनट तक उनकी ये मुलाकात चली तमाम पीड़ित परिवारों से, और इसके बाद वो अन्य पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। और जिस तरह से हाथरस हादसे में 121 जानें चली गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों से वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, और जहां जहां के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां जहां की जनहानि हुई है, तमाम मृतकों के शवों को उनके गांव पहुंचाया गया। और अजय राय भी पहुंचे हुए हैं देखिए, और कांग्रेस के और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो इस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये पीड़ितों से 20 मिनट तक मुलाकात चली है, और 20 मिनट तक की मुलाकात में राहुल गांधी ने जो भी संभव मदद है उसे देने का भरोसा जताया है, और यह आश्वासन भी दिया है कि तमाम पीड़ितों की आवाज़ को संसद में उठाने का काम किया जाएगा, और इस दौरान उनकी हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी दिलाया है। तो देखिए, कांग्रेस सांसद अजय राय भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद पीड़ित परिवारों से बात करते हुए, और पीड़ित परिवारों से बात करते हुए उन्होंने उन्हें सांत्वना दी, और साथ ही साथ ये भी भरोसा जताया कि उनकी आवाज़ को वो संसद में उठाएंगे, और संसद में उठाते हुए जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। तो हाथरस हादसा काफी ज्यादा हृदय विदारक है, 121 लोगों की जान चली गई है, और उसके बाद राहुल गांधी भी अब यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए, आज राहुल गांधी अलीगढ़ में तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा जताया है, भरोसा दिलाया है, और ये कहा है कि वो उनकी आवाज संसद में जरूर उठाएंगे। उनके दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर राहुल गांधी यात्रा को देखना हो कि किस संदर्भ में देखा जाए तो पुराना एक हाथरस कांड हुआ था जिसमें कुछ महिलाओं की 2 बच्चियों की हत्या हो गई थी, जिसमें बलात्कार की भी बात सामने आई थी। वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी हाथरस दौरा करते हुए दिखाई दिए थे, और उस पर काफी राजनीतिक रोटियां भी सेकने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था। अब इस समय जो घटना घटी है, अलीगढ़ पहुंचेंगे राहुल गांधी और शोक संवेदना अपनी व्यक्त करेंगे, जो प्रार्थना सभा है उसमें शामिल होंगे और मदद की बात करेंगे। और उन्होंने ऐलान भी किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है या इंडिया गठबंधन है, संसद में भी ये आवाज उठाएगी, आपकी आवाज को मजबूत करेगी। तो राहुल गांधी का ये यात्रा, चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई विरासत को, जनाधार को मजबूत करना चाहती है, हालांकि लोकसभा चुनावों में 1 सीट से बढ़कर 6 सीट पे पहुंचना कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी जिले में कोई भी घटना घटती है तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर एक मुद्दे को ज्वलंत रखना और उस मुद्दे को संसद भवन में उठाना
ताकि कांग्रेस उत्तर जी। प्रदेश में मजबूत हो, उसका वो भरपूर प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, अब जब अलीगढ़ पहुंचेंगे तो अलीगढ़ में प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। इसके अलावा महिलाओं से बिल्कुल राघवेंद्र, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलते हुए नजर आए हैं। 20 मिनट तक करीबन उनकी ये मुलाकात चली है और 20 मिनट की मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम पीड़ितों से बातचीत करते हुए उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अलीगढ़ से निकलने के बाद अब वो कहां पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं, उनके दौरे को लेकर और अन्य जानकारी क्या कुछ आपके पास राघवेंद्र? अलीगढ़ से निकलने के बाद राहुल गांधी का काफिला हाथरस पहुंचेगा। हाथरस में जो घटना हुई है वहां पे वो घायलों से मुलाकात करेंगे और वहां के लिए भी कांग्रेस पहले से ही ऐलान कर चुकी है कि आपकी ये जो घटना हुई है, जो लोग घायल हैं, मदद के लिए इनकी आवाज हम संसद भवन में भी उठाएंगे। तो एक तरह से राहुल गांधी की जो ये अलीगढ़ और हाथरस की यात्रा है उत्तर प्रदेश में, ये जो पिछले दिनों घटनाएं घटी हैं उसके मद्देनजर बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस हर एक मुद्दे को भुनाने का प्रयास भी करेगी ताकि जनता के बीच में उसकी उपस्थिति दिखे और इसी उपस्थिति के आधार पे कि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए कांग्रेस को यहाँ मजबूत करेंगे। तो हाथरस में जो घटना घटी है उनके जो भी घायल हुए हैं घायलों से मिलेंगे और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो वहाँ पे भी घायल महिलाएं हैं या उनके परिजन हैं उनके साथ उनकी एक मीटिंग भी है और उसमें वो बातचीत करेंगे। जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वो मीटिंग रखी हुई है। अब देखना होगा कि हाथरस और अलीगढ़ की जो उनकी यात्रा है कितनी राजनीतिक यात्रा सफल होती है। लेकिन इतना जरूर है कि खोए हुए जनाधार को पाने के लिए राहुल गांधी जिस तरह से अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस को भी लोग अब सीरियसली लेने लगे हैं उत्तर प्रदेश में भी, और राहुल गांधी भी हर एक मौके को भुनाने का प्रयास भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और हाथरस भी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। राघवेंद्र, ये बड़ा अपडेट हम अपने सभी दर्शकों को दे दें। हाथरस पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिवारों से अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही अजय राय और कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी मौजूद हैं। देखिए, विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रहा है राघवेंद्र, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस मुद्दे पर राजनीति करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि कल बसपा का भी प्रतिनिधिमंडल तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। देखिए, अगर ये मुलाकात तक ही सीमित रह जाती है तब काफी अच्छा है कि वो मदद का भरोसा दिला रहे हैं और संसद में उनकी आवाज को भी बुलंद करेंगे। लेकिन हमारा भी यही मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को राजनीति करने से जरूर बचना चाहिए। मनीषा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं जिसमें सैकड़ों लोग या 50 लोग 20 लोगों की मौत हो जाए, इस तरह की घटनाएं शोक संवेदना तक ही सीमित रखनी चाहिए। लेकिन सत्ता में जो भी दल रहेगा वो यही कहता हुआ दिखाई देगा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष में जो भी पार्टियां बैठी हैं ऐसे ही मुद्दों को उठाना चाहती हैं कि आपका जिला प्रशासन फेल्योर रहा, आपका लोकल इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की फिर बात उठती है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। पूरा जिला प्रशासन सोया रहा, 80,000 के लिए आपने परमिशन ली और 2.5 से 3 लाख लोगों की संख्या बुला दी और सत्संग का कार्यक्रम चलने लगा। उसके बाद भगदड़ मची। जब भगदड़ मची तो 1 से 2 घंटे तक सुरक्षा कर्मी वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, न दमकल कर्मी पहुंच पाए थे। तो ये जो मुद्दे होते हैं विपक्ष के लिए यही मुद्दे होते हैं कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में होती तो यही करती, उसका भी प्रतिनिधिमंडल जाता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी जाते। लेकिन जो सत्ता में रहता है वो यही अपील करता है कि आप इस पर राजनीति न करें, केवल शोक संवेदना व्यक्त करें। ये लोगों की मौत हुई है उसमें, ये एक दर्दनाक घटना है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता दिखाते हुए त्रिस्तरीय 3 सदस्यीय लोगों की इसमें जांच बैठा दिए हैं, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं, एक सेवानिवृत्त IAS हैं और एक सेवानिवृत्त IPS हैं, जिसकी बैठक कल शाम को नैमिषारण्य में हुई थी। और इस पे सरकार भी चाहती है कि जल्दी से इस मामले का पटाक्षेप किया जाए कि ये हादसा है या साजिश। हालांकि जब तक इसका पटाक्षेप हो नहीं जाता है, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, जो भी पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं वो वहां पे जाएंगे ही और इस मौके को भुनाने का प्रयास करेंगे ही। उसी कड़ी में कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी भी आज पहुंचे हुए हैं और देखना होगा कि वो इस पे क्या बात करते हैं, उनकी अगली अपील क्या होती है। ठीक है राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को ये तमाम तस्वीरें दिखा दें कि राहुल गांधी हाथरस पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवारों से इस दौरान वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह ही हाथरस पहुंच गए हैं और
ये यहाँ पर भगदड़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले अलीगढ़ पहुंचकर भी पीड़ितों से मुलाकात की थी। और राहुल गांधी आज सुबह ही अलीगढ़ के पिलखाना गांव पहुंचे थे और यहां पर भी उन्होंने यहां पर तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए उन्हें मदद का भरोसा दिलाया था। वहीं अब वो इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं और हाथरस में भी तमाम पीड़ित परिवारों से वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के वहां पर पहुंचते ही माहौल काफी ज्यादा बदला बदला सा नजर आ रहा है और लगातार इस मुद्दे पर भले ही ये बात कही जा रही हो कि राजनीति करने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। और राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ में तमाम पीड़ित परिवारों से आज मिलते हुए नजर आए हैं।